आज 24 जनवरी की तारीख है और आज ही के दिन जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश, इस नाम से इसकी स्थापना हुई थी। ज़्यादा कुछ न बताते हुए आप ही लोगों के बीच की बेटी है श्री, इसके ही मुखारबिंद से आप लोग सुनिए। और केवल इसका ही दायित्व तो नहीं है, चाहे कला प्रतियोगिता हो, चाहे क्विज प्रतियोगिता हो, चाहे निबंध प्रतियोगिता हो, चाहे भाषण प्रतियोगिता हो, आप सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जो भी विद्यार्थी जिस भी क्षेत्र में है उसमें अच्छा करे। जो सामान्य पाठ्यक्रम है आपका, उसकी तो तैयारी करो ही, अपनी परीक्षा की तैयारी करो ही, और विभिन्न क्षेत्रों में जो आप टॉपर बनोगे, टॉप करोगे, देश की जो प्रमुख सेवाएं हैं वहाँ जब आपको पहुँचना है तो इन सब चीज़ों में भी आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। केवल जो आपका पाठ्यक्रम है उसके पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है, केवल कक्षाएं क्रॉस कर सकते हैं आप। इसलिए आप ही के बीच की है कक्षा 11 मानविकी वर्ग की श्री बेटी। तुमसे चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो 24 जनवरी को स्थापना हुआ तो उसके बारे में अपनी बात रखो। सुप्रभात। यहाँ उपस्थित सभी मान्यवरों को और मेरे दोस्तों को प्रणाम। साम्राज्यों का उत्थान एवं पतन की कहानी यहाँ से जुड़ी है। पवित्रता के गाथा की वाणी यहाँ से जुड़ी है। अनेक कलाओं और रीतियों का वेश है। हाँ, यह राम, कृष्ण और बुद्ध से जैसे महान व्यक्तियों से भरा हमारा उत्तर प्रदेश है। आज मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश के विकास और विरासतों के बारे में बताऊंगी, जिसकी वजह से ही आज हमारा उत्तर प्रदेश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश उत्तर में स्थित एक राज्य है जो 9 राज्यों से लगा हुआ है और यहाँ 75 जिले हैं। और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ सबसे अधिक 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के माध्यम से चौथा और पॉपुलेशन के माध्यम से पहला राज्य है। और उत्तर प्रदेश में कई सारी नदियाँ हैं, जैसे कि गोमती, गंगा, यमुना, सोन, और जिसकी वजह से हमारा उत्तर प्रदेश बहुत उपजाऊ भी है। यहाँ पे कभी भी कृषि की उद्योगति नहीं होती है, हमेशा कृषि में ये अच्छा ही रहा है। यहाँ मोस्टली गन्ने की खेती होती है। और इसके बाद हम ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारे राजनीति की दशा और दिशा दिखाता है। पर वो कैसे? तो वो ऐसे कि आप अधिकतर देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री हमारे बने हैं, चाहे वो श्री नरेंद्र मोदी हों, श्री जवाहरलाल नेहरू हों या फिर श्री लाल बहादुर शास्त्री हों, ऐसे अनेकों प्रधानमंत्री हमारे ही उत्तर प्रदेश से निकल के बने हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारी जो राजनीति है उसकी जो दिशा है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से टिकी हुई है। और इसके बाद अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। चलिए अब हम थोड़े से अपने उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में प्रकाश डालते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश का इतिहास जो है वो आर्यों से शुरू हुआ है, जब गंगा और यमुना के वजह से यहाँ पर आर्य आए। और इसके बाद गौतम बुद्ध ने भी सारनाथ सांची स्तूप में सबसे पहला उपदेश हमें यहाँ पे दिया था। और अगर हिस्टोरिक इवेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी कई सारे एविडेंसेस मिलते हैं। तो इससे समझ आता है कि हिस्टोरिक इवेंट्स में भी हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और इसके बाद मैंने जैसे कहा, यहाँ पे कई सारे साम्राज्य बने हैं और टूटे हैं। सबसे पहले यहाँ पे बना हिंदू एम्पायर, जिसमें मौर्य, गुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, घोड़ावल जैसे कई सारे राजा आए। और उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम एम्पायर बना, जो 200 सालों से भी ज़्यादा तक यहाँ पे उनका राज चला। और यहाँ पे सबसे पहला नाम मोहम्मद गोरी का आता है। और उसके बाद यहाँ पे आया ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर में जो सबसे पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था वो भी हमारे जो लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे लड़ा वो भी हमारे उत्तर प्रदेश के ही थे। और स्वतंत्रता आंदोलन भी हमारे उत्तर प्रदेश के मीरठ से शुरू हुआ। और उसमें जो जवाहरलाल नेहरू या फिर पंडित मोतीलाल नेहरू और उसके बाद जो मदन मोहन मालवीय थे, उन्हें भी हमारे उत्तर प्रदेश ने ही दिया हमें। तो इससे समझ आता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी और स्वतंत्रता की लड़ाई में भी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हाथ था। और इसके बाद कई सारे जो कवि थे और कई सारे जो लेखक थे, जैसे कि प्रेमचंद और हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, ऐसे अनेक जो कवि थे और लेखक थे, वे भी उत्तर प्रदेश से निकले और वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में कई ज़्यादा हेल्प किए थे। और ब्रिटिश एम्पायर में रेलवे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसी चीज़ों का भी डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ पे हमें ऐसे छोड़ के गए थे तो भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी स्थिति बहुत ज़्यादा पिछड़ चुकी थी। और इसलिए हमारा जो भारत और उत्तर प्रदेश था बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का चाहता था, क्योंकि उसको डेवलपमेंट होना चाहिए। इसलिए हमारा जो उसके बाद जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ से हटा, तब से हमारे उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट शुरू हो चुका। सबसे पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, लेकिन उसे चेंज करके यहाँ पे
24 जैन 1950 को अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ज़रिए हमने इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा और तब से डेवलपमेंट कभी नहीं रुका। उसके बाद डेवलपमेंट का शुरुआत हुआ। अगर डेवलपमेंट में आ गए हैं तो हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। वर्तमान में हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो 4th नंबर पे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है और कानपुर को हम लोग उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिकल कैपिटल भी कहते हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो अभी कई सारे इन्वेस्टमेंट्स लेकर के बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। और इसके बाद अभी बहुत सारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में भी वो ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जैसे कि फॉरेन ट्रेड जहाँ पे बढ़ेगा तब यहाँ पे डेवलपमेंट और ज़्यादा हो सकता है। और फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए जो टैरिफ बैरियर्स होते हैं उसको भी कम किया जा रहा है, जैसे कि टैक्स कम लगे। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आईटी कंपनीज भी बहुत ज़्यादा आनी ज़रूरी है। अगर आईटी कंपनीज नहीं आएगी तो हम लोग आगे की जनरेशन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए ग्रेटर नोएडा के साथ साथ अनेक ऐसे ही स्टेट्स में भी, अनेक ऐसे ही ज़िलों में भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो आईटी प्लांट्स या फिर आईटी पार्क्स को बनाने के लिए सोच रहे हैं। और वो ओडीओपी का इनिशिएटिव लेकर के फॉरेन ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसमें से हमारे जो कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट्स के प्रोडक्ट होते हैं उत्तर प्रदेश के, वो फॉरेन एग्जीबिशन में जा कर के प्रमोट होते हैं। तो इससे समझ आता है कि डेवलपमेंट के कार्य में भी हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो बहुत आगे जा रहा है। और अगर हम डेवलपमेंट में इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हम अपनी विरासतों के बारे में नहीं भूल सकते, क्योंकि हमने इतने सारे जो मॉन्यूमेंट्स, पिलग्रिमेजेस, रिलीजियस सब जितने सारे मंदिर हैं, जैसे अयोध्या का धाम, जैसे कि ताजमहल, आगरा का फोर्ट, ऐसे ही कई सारे जो मंदिर हैं वो हमें उत्तर प्रदेश ने ही दिए हैं। और उसकी वजह से टूरिज़्म प्रमोट होता है। और अगर हम टूरिज़्म की बात करें तो हम कुंभ मेला को नहीं भूल सकते। अभी करंट में जो कुंभ मेला चल रहा है उसमें बहुत सारी डेंस पॉपुलेशन आती है, जिसकी वजह से ही टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है टूरिज़्म को, और इससे हमारे इंडिया के भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होती है। और अब हम जब इतना सारी चीज़ समझ चुके हैं कि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। सोहर तथा कहरवा जैसे लोकगीत यहाँ के, मयूर तथा कथक जैसे लोक नृत्य जहाँ के, बाटी चोखा और कचौरी जैसे भोजन का है सहारा, संस्कृति से समृद्ध राज्य है हमारा। मतलब कि विरासतों के साथ साथ हमें कई सारी ऐसी बोलियां दी गई हैं, जैसे कि अवधी, वज्र और ऐसी बुंदेली, जो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। और ऐसे ही कई सारे जो लोक नृत्य हैं यहाँ के, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, जिसकी वजह से ही पूरे इंडिया में हम लोग उत्तर प्रदेश को जान सकते हैं। और जो हमारे यहाँ पे भोजन यहाँ पे रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो स्ट्रीट फूड्स में हम लोग खाते भी हैं। और इसके बाद हम अगर अपने आर्ट एंड क्राफ्ट्स की बात करें तो हैंड प्रिंटिंग, कारपेट वीविंग, ग्लास वेयर जैसे अनेक चीज़ें हमें उत्तर प्रदेश ने दी, जो ओल्डेस्ट क्राफ्ट में आता है। तो इससे हमें समझ आता है कि उत्तर प्रदेश में हमें जानने के लिए कितना कुछ है, और उन्होंने हमें कल्चरल और विरासतों में हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो हमें इस अपने उत्तर प्रदेश के फ्लॉज, जितने भी कमियां हैं उसको समझनी चाहिए और उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, और जो हमें उसने दिया है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि उन्नति के मार्ग पर रहना है और ऊंचाइयों पर रहकर सबको है बताना कि उत्तर प्रदेश किसी से नहीं है कम, ये साबित करके दिखाना। थैंक यू। एक बार फिर से जोरदार ताली बजाइए। वह इसलिए कि आज जिले स्तर पर प्रतियोगिता होनी है, जिसमें आपकी जो श्री बेटी है जाएगी, अपना भाषण देगी। अभी राहुल सर बजवाएंगे ताली, आप स्वागत करिए इसका इतना बढ़िया कि वहाँ पर भी जाए। हालांकि इसने अच्छा बोला ही है, हम लोग का आशीर्वाद भी इसके साथ है, फिर भी आप लोग इतनी जोरदार ताली बजाइए कि इसका उत्साहवर्धन हो। सावधान होंगे, सावधान।